हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज के इस वीडियो में ना हम लोग क्या मतलब स्क्वायर रूट सीखेंगे। स्क्वायर रूट पीएलसी लॉजिक में स्टूडियो 5000 में कैसे यूज करते हैं। तो उसका सिंपल सी फंडा है कि आपको स्क्वायर रूट मतलब आपको आना चाहिए। स्क्वायर रूट का कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक, उन सभी चीज़ों को मतलब इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इंजीनियर्स, स्क्वायर रूट अगर सीखना है देन you have to just watch this video. After that you have to skip this video. So engineers, in the previous video I have already discussed about mode instruction in studio 5000. What is mode instruction in studio 5000? I have to just define it step by step in previous video. So you have to not watch this video, then you have to go and watch this video where you have to concept your concept will be open. You will be open this concept of mode instruction. So let's come to the point of स्क्वायर रूट। सो फर्स्टली इंजीनियर्स, आपको मेन प्रोग्राम में आना है तो यहाँ पे न्यू रूटीन लेना है जिसका नाम लिखना है SQR। SQR का फुल फॉर्म स्क्वायर रूट, ये भी नहीं ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, SQARE। पहले मैं वो ऑफलाइन हो जाता हूँ, क्या हो जाता हूँ, वो ऑफलाइन। अगर मैं यहाँ पे रूटीन ऐड करूँगा SQR, फिर भी नहीं लेगा जहाँ तक मुझे मालूम है। SQUARE स्क्वायर रूट भी डाल देता हूँ, स्क्वायर रूट। ओके करता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बनकर आ गया। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का होगा, तो मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। जैसे मैक्सिमाइज करूँगा तो आपको स्क्वायर रूट समझना है। तो स्क्वायर रूट का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, कहाँ से, फेवरेट्स में एड ऑन अलार्म, ये सब आगे जाइएगा तो आपको कंप्यूट मैथ मिलेगा। कंप्यूट मैथ में स्क्वायर रूट तो मैथ में आता है ना, तो यहाँ पे निगेट के जस्ट बगल पास में ही स्क्वायर रूट हो जाएगा। निगेट में नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिससे आपका निगेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट इस वीडियो में स्क्वायर रूट बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रीन वाली आइकन पे। जब ग्रीन वाली आइकन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरह आएगा। अब स्क्वायर रूट आप समझ रहे हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है भाई। किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट, मान लीजिए 100 का स्क्वायर रूट 10, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 का स्क्वायर रूट 6। ऐसे आप पढ़े होंगे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100, 10। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121, देन यू हैव टू से 11। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 1 2 यानी 12। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169, 13। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196, देन 14। ये आपका स्क्वायर रूट होता है, ठीक। तो उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या होता है, इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या देंगे और किसका डाटा टाइप क्या होता है, पहले उन सभी चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। देन यहाँ पे आपको डिफाइन करके समझाऊंगा ना तो अच्छा रहेगा। तब सबसे पहली बात कि मैं इसके ऊपर F1 प्रेस करता हूँ। F1 जब प्रेस करूँगा तो आपके सामने इस तरह आएगा, तो स्क्वायर रूट के विषय में आएगा। तो देख सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट की बात करूँ, SQR लिखते हैं, SQRT भी लिखते हैं स्क्वायर रूट को, शॉर्टकट में SQR भी बोल दीजिए, SQRT बोल दीजिए। अभी ये किस किस कंट्रोलर के साथ वर्क करता है तो आप देख सकते हैं कि 5370, 5570, 5370, 5570, 5380, 5380, 5480, 5580, 5580, इन सभी चीज़ों के साथ वर्क करता है। द स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ द सोर्स एंड प्लेसेस द रिजल्ट इन डेस्टिनेशन। देखिए स्क्वायर रूट में जो वहाँ पे वैल्यू डाला जाता है, लाइक 100 डालें, देन उसकी स्क्वायर रूट निकल के आएगा 10 आएगा, वो डेस्टिनेशन में दिखा देगा। अब अवेलेबल लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो लेडर डायग्राम में अवेलेबल है, जिसे हम लोग अब आज सीखने वाले हैं। SQR स्क्वायर रूट बोलते हैं सोर्स में, ए में, डेस्टिनेशन में। जो ये क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी ऑपरेंड में कौन सी डाटा टाइप यूज करते हैं, उन सभी चीज़ों का फंक्शन ब्लॉक, उन सभी चीज़ों को सीखेंगे। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में कुछ इस तरह का स्क्वायर रूट होता है। एफबीडी फंक्शन में देख सकते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा ही होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। ऑपरेंड्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ऑपरेंड में आपका यहाँ पे कितने ऑपरेंड हैं, 2 हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड है।
जो पीएलसी है 5370 5570 5370 एंड 5570, उसमें उसकी डाटा टाइप क्या होगी, सेंट इंट डिंट रियल होगी, और डेस्टिनेशन का भी यही होगा। और जो पीएलसी 5380 है 5480 है 5580 है 5380 है 5580 है, उनकी जो डाटा टाइप होगा सेंट इंट डिंट लेंट यू सेंट यू डिंट यू लेंट रियल एल रियल होती है, ठीक। और इसकी जो फॉर्मेट होगी इमीडिएट टैग टैग होती है, और कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ टू द दिस टैग टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अब देख सकते हैं। और इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल में कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। इंट सोर्स रियल डेस्टिनेशन, देखिए आपका ये स्क्वायर रूट 9 का कितना होगा, 3 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। तो इसको हम लोग चलते हैं करते हैं, ठीक। अब इसका डाटा टाइप सेंट इंट डिंट रियल कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं आपको रियल बना के देखता हूँ। तो यहाँ पे न्यू टैग डालूंगा, ठीक, इसका SQR नाम लिखूंगा, ठीक। और इसको मैं रियल बना देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। देखता हूँ टैग तो बनेगा नहीं, SQRT लिख लेता हूँ, ठीक, SQRT 1 डाल देता हूँ, नहीं इसका एरे बना लेता हूँ। एरे बताना पड़ेगा आपको, एरे कैसे बनाते हैं, ये भी नहीं बन रहा है। SQARE SQR1, ठीक, रियल बना लेता हूँ। और मान लीजिए SQR2 बनाता हूँ, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। और इसको भी मैं रियल बना लेता हूँ, ठीक। दोनों तो रियल बन गए ना। देखिए मैं इसको क्या, यहाँ पे जो वैल्यू है मान लीजिए 10 नहीं 9 है, वही मैं एग्जीक्यूट करके क्या करूँगा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। 9 का स्क्वायर रूट, अब प्लस इसको स्क्वायर रूट का एक अलग से रूटीन लिए है ना, इसको मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है। जब मेन रूटीन में कॉल नहीं करेगा तो आपका रंग एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक रूटीन रंग ले लिया जिसपे मैं लिख रहा हूँ JSR लिखूंगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ आ जाएगा। और जो ये आपको देख रहे हैं ना, आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है SQ स्क्वायर रूट वाली जो यहाँ पे मैंने रूटीन बनाया हूँ उसको मैं कॉल करा दूंगा, ठीक। अगर जाइएगा फिर स्क्वायर रूट में आप आ जाइएगा तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग इसको कम्युनिकेशन में जाएंगे, हो एक्टिव में जाएंगे, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए स्टूडियो 5000 देन डाउनलोड। तो आपका कुछ डाउनलोड में टाइम लेगा, देन आपके सामने कुछ रिजल्ट आपके सामने दिखेगा कि डाउनलोड होने के बाद व्हाट इट विल हैपन। यस पे क्लिक कीजिएगा, देन आपके सामने 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब मान लीजिए आप पूछेगा 10 का स्क्वायर रूट, भाई 3 ही होगा ना, 10 का स्क्वायर रूट 3 होगा। और ये क्या कर दिया, ये एक्चुअली जब उसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसको बम डिवीजन फॉर्म में एक्चुअली ये निकाल के दे दिया है। अगर मैं बात करूँ कि अगर इसी को मैं डिंट बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक। अगर मैं डिंट बनाता हूँ _1, और मैं इसको डिफाइन करता हूँ और इसमें डिंट ले लेता हूँ, और _2, और मैं इसमें क्या करता हूँ डिंट बना लेता हूँ, इसको भी डिंट बना लिया हूँ, इसको फाइनलाइज किया हूँ, देन यस किया हूँ, देख सकते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैं भी ये डिंट है, इसकी डाटा टाइप क्या है, डिंट है। ध्यान से देखिए ये इसकी डाटा टाइप डिंट है, इसकी डाटा टाइप क्या है, रियल है। पढ़िए ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे, वो इसकी डाटा टाइप क्या है, रियल है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ और यहाँ पे 3, तो देखिए उसकी स्क्वायर रूट 3 बन के आया। डिंट में फ्लोट वैल्यू नहीं दिखाएगा, फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू नहीं दिखाएगा, वहीं पे रियल में आपका दिखाएगा। मान लीजिए 100, मान लीजिए 20 है, 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, भाई 4 ही होगा ना, 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पे 20 का स्क्वायर रूट देखिए किस तरह लिखा, 4.472136, ये 20 का आपका स्क्वायर रूट है। मान लीजिए 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होगा, तो 10 ने एक्चुअली लिख दिया। यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए 101 कर देंगे तो उसका भी 10 ही होगा, बट यहाँ पे फ्लोट में आ जाएगा उसकी वैल्यू,
जो इसका वैल्यू आएगा ना फ्लोट में आ जाएगा। यही होता है स्क्वायर रूट। आपको आशा है कि स्क्वायर रूट आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप यू विल बी एंजॉय दिस वीडियो। तो इंजीनियर्स नेक्स्ट वीडियो में निगेट के विषय में बताऊंगा। निगेट मतलब क्या होता है एक्चुअली, उसको मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो निगेट अगर आपको सीखना है देन आप मुझसे वहीं पे मिलेगा। और आपके सामने एक प्ले लिस्ट दिखता होगा जहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टूडियो 5000 का ट्यूटोरियल बनाया हूँ। ठीक, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, स्टूडियो 5000 कैसे यूज करते हैं, सभी चीज़ों वन बाई वन एकदम बारीकी से एकदम अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन किया। सो इंजीनियर्स आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडियो 5000 में, जहाँ पे आपका एक एक चीज़ एक एक चीज़ मतलब कहें तो जो भी इंस्ट्रक्शन है क्या कैसे बनाते हैं उन सभी चीज़ों को मैंने डिफाइन कर रखा। आई होप यू विल बी एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स इंजीनियर्स। राधे राधे। तो हम मिलते हैं वहाँ पे निगेट वाली वीडियो में। थैंक्स इंजीनियर्स। राधे राधे।